गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग इस सब्जेक्ट के अंडर जो एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम का टॉपिक है उसका प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 ऐसे बोथ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। दो प्रॉब्लम हम क्यों ले रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो 2 नंबर का प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिंपल एंड इजी है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में दो प्रॉब्लम कवर कर रही हूँ, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो जो 3 नंबर का प्रॉब्लम है वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें हमें एक इंडिविजुअल का कैलकुलेशन करना है, एग्रीकल्चरल इनकम का भी और नॉर्मल इनकम का भी, और उसमें भी हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। सो 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है आप ज्यादा केयरफुली देखिए। 2 नंबर का इजी है, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का प्रॉब्लम। Mr. Ram is engaged in growing and manufacturing of rubber. जो मिस्टर राम है वो रबर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रो करने के प्रोसेस में है। तो दीज आर देन सोल्ड, उसके बाद वो सोल्ड करते हैं, ग्रो करने के बाद मार्केट में फॉर रुपीज 30 lakhs को वो सोल्ड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट इज 10 लाख। तो जो रबर प्लांट ग्रो करने के लिए उन्हें कॉस्ट आती है वो है 10 लाख, एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रबर इज 8 लाख। कॉम्प्यूट हिज टोटल इनकम। तो हमें इनका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो वो क्या करते हैं, रबर प्लांट ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपीज का खर्च आता है, और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रबर का तो उसके लिए 8 लाख का खर्च आता है, और वो जो सेल्स करते हैं 30 लाख। तो उस 30 लाख में से हम क्या करेंगे, 10 लाख एंड 8 लाख माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ रबर। देन हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट वीडियो में चार्ट देखा था, आपको अगर याद होगा इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है उसमें हमने चार्ट देखा था कि टी, कॉफी, रबर, इसके लिए जो परसेंटेज होते हैं तो वहां पर हमने दिए गए थे, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम 65% एंड बिजनेस इनकम 35%, इस तरह से जो प्रॉफिट है वो 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। द टोटल इनकम ऑफ एसएससी, जो एसएससी है उनका जो टोटल इनकम है कंपेराइज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम। तो हम पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ रबर 30 लाख में से ग्रोइंग कॉस्ट 10 लाख एंड रबर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8 लाख माइनस की, तो 30 लाख में से 18 लाख माइनस किए तो प्रॉफिट आया 12 लाख। तो ये जो 12 लाख का प्रॉफिट है वो हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगा 65% एंड बिजनेस इनकम में जाएगा 35%। तो ये फिक्स रेट है रबर के लिए। एग्रीकल्चरल इनकम इज इक्वल टू 65% ऑफ 12 लाख इज इक्वल टू रुपीज 7,80,000, and business income is equal to 35% of 12 lakh is equal to 4,20,000। तो जो 12 लाख का प्रॉफिट आया है उसमें से 7,80,000 जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम में, एंड 35% जो है यानी कि 4,20,000 वो जाएगा बिजनेस इनकम में। यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी हम देखते हैं थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। Mr. X is a resident as has provided the following particular of his income for previous year 2022-23। इनकम फ्रॉम सैलरी है 2,80,000 जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, मतलब उसमें कुछ भी हमें अभी प्लस माइनस नहीं करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,50,000। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर, एग्रीकल्चरल इनकम है जयपुर में लैंड है यानी कि इंडिया में ही है 4,80,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम 1,70,000। हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 2 क्लॉज बताए गए हैं। फर्स्ट क्लॉज है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी एज्यूमिंग हिज एज इज 45 ईयर्स, एंड बी बताया गया है 70 ईयर्स।
अगर उनका एज 45 ईयर्स होगा तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, अगर उनका एज 70 ईयर्स होगा तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। और यहाँ पर बताया गया है एज्यूमिंग मिस्टर एक्स डज नॉट एडॉप्ट या फिर ऑब्टेन फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, यानी कि उन्होंने न्यू रिजीम जो है वो एडॉप्ट नहीं किया है, उनका टैक्स का कैलकुलेशन जो है हमें क्या करना है, ओल्ड रिजीम से ही करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले उनका एज अगर 45 ईयर्स होगा तो उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे, बाद में 70 ईयर्स होगा तो उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी हेड्स की टोटल करके उनका ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं टोटल इनकम। Computation of total income of Mr. X for assessment year 2023-24. Computation of tax liability for age 45 years. अगर उनकी एज 45 years होगी तो उसके लिए पहले हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। For the purpose of partial integration of taxes, Mr. X has satisfied both condition, that is net agricultural income exceed 5,000 per annum। उनकी जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज्यादा है, तो ये पहली कंडीशन उनकी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि उनकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो है यहाँ पर देखिए 4,80,000 है, और उसके लिए जो एक्सपेंसेस हुआ है वो 1,70,000 है। अगर वो हम माइनस करेंगे तो भी 5,000 से ज्यादा ही आता है, तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है उनका, वो भी जो हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 नॉर्मल एसएससी का, उससे ज्यादा है। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम जो नीचे दिया गया है उसके अनुसार उनका टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी 2,80,000, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उनका जो इनकम है 4,80,000 एग्रीकल्चर से, उसमें से एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो माइनस करेंगे। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम हुआ 4,80,000 माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू 3,10,000। अभी हम उसमें से एग्जम्पशन लेस करेंगे, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10A1। तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि उनका नॉर्मल एसएससी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आउटर में क्या आया, नील। अभी इन दोनों की टोटल की 2,80,000 प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 5,30,000। अभी उनकी कोई भी डिडक्शन हमें नहीं दी गई है, मतलब 80C 80D 80E की, तो यहाँ पर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A ये क्या आई है, नील। तो टोटल इनकम उनका हुआ 5,30,000। अभी हम क्या करेंगे, 5,30,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होगा वहां पर अभी हमें क्या करना है, जो एग्रीकल्चरल इनकम हमने माइनस किया था ना, मतलब यहाँ पर नॉर्मल एसएससी का जब इनकम निकाला हमने, तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चरल इनकम नहीं लिया, तो वो सेपरेट ऐड होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, जो हमारा नॉर्मल इनकम आया है एसएससी का 5,30,000, उसमें हम एग्रीकल्चरल के 3,10,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल हुई 8,40,000। अभी हमें टैक्स निकालना है 8,40,000 के ऊपर। तो 8,40,000 के ऊपर हम टैक्स कैसे निकालेंगे, तो हमें टैक्स के स्लैब्स मालूम होने चाहिए। तो टैक्स के स्लैब्स क्या है, 2,50,000 तक नील, देन 2,50,000 से 5 लाख तक कितना है, 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक कितना है, 20% है। ये जो इनकम है 8,40,000 ये 10 लाख से कम है, तो हम दो ही स्लैब्स यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम होती है, यानी कि 2,50,000, उसके ऊपर 5% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, डायरेक्ट 80,500 कैसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल दिया है, 2,50,000 तक नील है टैक्स,
2,50,001 से लेकर 5 लाख तक 5% है, तो इन दोनों के बीच में कितनी अमाउंट आती है? 2,50,000, तो उसके ऊपर 5% निकाले, वो आए 12,500। 5 लाख 1 से 10 लाख तक जो है 20% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये अमाउंट 10 लाख से कम है, तो कितनी है? 8,40,000 है। तो हमने 8,40,000 में से 5 लाख माइनस किए, तो रिमेनिंग बैलेंस आया 3,40,000। तो 3,40,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट किए, वो आए 68,000। इन दोनों की टोटल कर दी, तो टोटल आई 80,500। तो इस तरह से यहाँ पर 80,500 आए हैं टैक्स की अमाउंट। अभी सेकंड स्टेप हमें क्या करना है? तो सेकंड स्टेप में हमें जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो लेना है, और उसमें हमें 2,50,000 ये जो लिमिट थी, तो ये क्या करनी है? ऐड करनी है। तो अभी टैक्स हमें कैलकुलेट करना है 5,60,000 के ऊपर। तो 5,60,000 के ऊपर सेम तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो 2,50,000 से 5 लाख तक की अमाउंट है, 2,50,000 उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे, और जो 5 लाख से आगे की अमाउंट है 60,000, उसके ऊपर हम कितना कैलकुलेट करेंगे? 20% कैलकुलेट करेंगे। तो सेम अगेन यहाँ पर कितना आएगा? तो इस लिमिट के लिए 5% जो हम अमाउंट निकालेंगे, तो वो 12,500 आएगा, और ऊपर के जो 60,000 है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताया है, ये स्टेप 1 का था। और यहाँ पर मैंने स्टेप 2 का बताया है। तो स्टेप 2 के कैलकुलेशन में 12,500 प्लस जो ऊपर के 60,000 है, उसके ऊपर 20% यानी कि 12,000 आएंगे, और इन दोनों की हम टोटल करेंगे 12,500 प्लस 12,000, तो ये आई है 24,500। तो इस तरह से हमने 5,60,000 के ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट किया। ये 5,60,000 कहाँ से आए? तो हमारा एग्रीकल्चरल इनकम जो था 3,10,000, उसमें हमने जो मिनिमम एग्जम्पशन हमने माइनस किया था 2,50,000, वो ऐड कर दिया है, तो टैक्स निकाला हमने 5,60,000 के ऊपर। अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? जो पहले हमने टैक्स कैलकुलेट किया था 80,500, उसमें से हमने सेकंडली जो टैक्स कैलकुलेट किया था 24,500, वो माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारी अमाउंट आई है 56,000, यानी कि ये जो एसएससी है उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 56,000, लेकिन उसमें अभी ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हम हमेशा निकालते हैं उसी तरह से 4% कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? 56,000 में प्लस करना है 4% ऑफ 56,000, तो प्लस करके अमाउंट आई है 58,240। इस तरह से हमने जिनका एज 45 है उनके लिए टैक्स कैलकुलेट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वंस अगेन, जिनका एज 45 है उनके लिए हमने टैक्स कैलकुलेट किया है इस तरह से। पहले नॉर्मल इनकम निकाला, बाद में उसमें एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करके टैक्स कैलकुलेट किया, देन हमने एग्रीकल्चरल इनकम में जो एग्जम्पशन की अमाउंट थी 2,50,000 वो ऐड करके टैक्स कैलकुलेट किया, और दोनों टैक्स माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट आई उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर कर उनका टैक्स कैलकुलेट किया, वो आया 58,240। अभी हम जो 70 इयर्स के एसएससी है उनका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जिनकी एज 70 ईयर है, तो इसमें और नॉर्मल एसएससी में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल एसएससी के लिए जो टैक्स की लिमिट है, मतलब एग्जम्पशन है, वो 2,50,000 है, लेकिन जो अबव 60 इयर्स के पर्सन होते हैं उनके लिए टैक्स के एग्जम्पशन की लिमिट है 3 लाख। तो यहाँ पर क्या होगा कि 50,000 का डिफरेंस आएगा। 3 lakhs हमारी एग्जम्पशन की अमाउंट है। तो हम अभी बी कैलकुलेशन करते हैं, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एज 70 इयर्स। फॉर द पर्पस ऑफ
partial integration of taxes X had satisfied both condition. That is, net agricultural income exceed 5,000 per annum and non-agricultural income exceed the basic exemption limit, that is 3 lakh. जो 60 ईयर्स के ऊपर के एसएससी होते हैं उनके लिए जो एग्जाम्शन की लिमिट है वो है 3 लाख। अभी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं सेम अमाउंट के ऊपर। हमने जो अमाउंट निकाली है टैक्सेबल वो है 5,30,000, उसमें हम ऐड कर देंगे एग्रीकल्चरल इनकम 3,10,000, हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट आई है 8,40,000। अभी 8,40,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है तो 3 लाख तक टैक्स नहीं आता है। 3 लाख से 5 लाख तक 5% आएगा, तो 3 लाख से 5 लाख तक कितनी अमाउंट आती है 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख के ऊपर अगर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 10,000 और रिमेनिंग जो बैलेंस है मतलब 5 लाख से 10 लाख तक उसके ऊपर 20% कैलकुलेट होगा, तो 20% आएगा 3,40,000 के ऊपर, तो आया 68,000 और फिर हम इन दोनों की क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो टोटल आई है 78,000। अगर आपको डिटेल में कैलकुलेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले कैलकुलेशन किया था स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का, तो मैं यहाँ पर वो कर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो आएगी 3 लाख तक नील, अप टू 3 लाख नील। देन 3 लाख से 5 लाख तक 5% है। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, तो यहाँ पर कितने आएंगे 10,000 आएंगे। और आगे की जो है कंडीशन वही रहेगी, 3,40,000 के ऊपर 20% तो वो 68,000 आए। इन दोनों की टोटल करके ये टोटल आई है 78,000। अभी हम सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में एग्रीकल्चरल इनकम लेंगे 3,10,000, उसमें ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख वो ऐड कर देंगे। अभी हमें टैक्स कैलकुलेट करना है 6,10,000 के ऊपर, तो 6,10,000 के ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अगेन यही कंडीशन हम डालेंगे, अप टू 3 लाख एग्जाम्पशन है। देन 3 लाख से 5 लाख तक हमें कैलकुलेट करना है 5%, वो आएगा 10,000। और ऊपर की जो अमाउंट है 1,10,000, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की अमाउंट जो है 1,10,000, तो उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 20%। तो यहाँ पर हम 1,20,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे तो आई है 22,000। तो 22,000 एंड 10,000 इनकी टोटल कर दी। ये थी हमारी स्टेप फर्स्ट और यहाँ पर हमने की है स्टेप सेकंड। मैंने अगेन वो जो नील था वो नहीं लिखा, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा यहाँ पर, मैंने इसलिए डिटेल नहीं लिखा। अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्टेप सेकंड में इस तरह से। तो यहाँ पर आई है 32,000। तो फर्स्ट हमने जो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन किया वहां का टैक्स आया 78,000, सेकंड स्टेप का कैलकुलेशन करके टैक्स आया 32,000। अभी हम माइनस करेंगे थर्ड स्टेप में 78,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आई है 46,000। तो 46,000 में हम ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 46,000 प्लस 4% ऑफ 46,000, तो ऐड करके हमारी टैक्सेबल अमाउंट सॉरी टैक्स की अमाउंट आई है 47,840। इस तरह से हमने जो 70 ईयर के एसएससी थे उनकी टैक्स का कैलकुलेशन किया। अभी 45 ईयर्स एंड 70 ईयर्स दोनों एसएससी में क्या डिफरेंस है सिर्फ, तो 45 ईयर्स के जो एसएससी है उनको एग्जाम्पशन की लिमिट है 2,50,000 और अबव से 60 के जो होते हैं एसएससी उनकी एग्जाम्पशन की लिमिट है 3 लाख। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सभी कैलकुलेशन सेम है। तो वंस अगेन आप ये दोनों कैलकुलेशन देख लीजिए। ये 45 ईयर्स के जो एसएससी थे उनकी कैलकुलेशन हमने की, जो टोटल इनकम है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो चेंज है
जो एग्जम्पशन लिमिट है वहां पर। तो पहले हमने इस तरह से टोटल इनकम निकाली विदाउट एग्रीकल्चरल इनकम। देन 45 ईयर के जो एसएससी थे उनका इस तरह से कैलकुलेशन किया टैक्स का, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप में। यहाँ पर मैंने उसकी डिटेल दी है। ये जो नील की अमाउंट है ये आप यहाँ पर सेकंड स्टेप में भी ले सकते हैं, डायरेक्टली ये ना लिखते हुए, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देन जो 70 ईयर के एसएससी थे उनकी हमने इस तरह से कैलकुलेशन की है। उनकी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख। तो रिमेनिंग अमाउंट पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया, तो उसकी कैलकुलेशन इस तरह से आई है। तो जो फर्स्ट 45 ईयर्स के एसएससी है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 58,240 एंड 70 ईयर के जो एसएससी है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 47,840। इस तरह से हमने दो प्रॉब्लम इस वीडियो में कवर किए हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड एंड प्रॉब्लम नंबर थर्ड। थैंक यू।